बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज़ और मैं हूं कदर रियाज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात। मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर, सरहदों की सिक्योरिटी के अमूर भी ज़ेर गौर आए। अमन और अमान की सूरत हाल पर इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सानिया सियालकोट ने हमारा सर शर्म से झुका दिया। मुल्ज़िमान को करार वाकई सज़ा यकीनी बनाई जाए। आइंदा इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए जामा हिकमत अमली अपनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म को सियालकोट वाक़या से मुतल्लिक़ रिपोर्ट पेश की गई। सियालकोट वाक़या हमारे ताल्लुकात को मुतासिर नहीं करेगा, श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने वाज़े कर दिया। पाकिस्तान में तैनात श्रीलंकन हाई कमिश्नर मोहन विजय कहते हैं, वाक़या अफसोसनाक है, ताल्लुकात में फ़र्क नहीं आएगा। सानिया के फ़ौरन बाद हुकूमत पाकिस्तान ने फ़ौरन एक्शन लेकर मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार किया। फौरी इक़दामात से खुश हैं, यकीन है पाकिस्तान मुतासिरा फैमिली को इंसाफ दिलाएगा। सानिया सियालकोट तमाम मरकजी मुल्ज़िमान 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। गुजरांवाला पुलिस ने 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, जो अदालत ने मंजूर कर ली। अवाम को इकट्ठा करने और कत्ल पर उकसाने के इल्ज़ाम में मजीद 7 अफराद गिरफ्तार। वाक़े पर इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने वाला अदनान इफ्तिखार नामी मुल्ज़िम भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान की तादाद 131 हो गई। तशद्दुद से हलाक होने वाले श्रीलंकन प्रियंथा कुमारा की लाश आज कोलंबो रवाना। पाक आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर सियाचिन में हादसे का शिकार। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलट शहीद, शोहदा में मेजर इरफान और मेजर ज़ेशान जावेद शामिल। लॉन्ग मार्च कब करें, इस्तीफे कब दें? मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में PDM के इजलास में अहम फैसले। लॉन्ग मार्च से कबल मुख्तलिफ शहरों में जलसे, जुलूसों और रैलियों का प्लान। दीगर अपोजिशन जमातों से राब्ते का फैसला। स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशात पर हतमी फैसला किया जाएगा। कुलसूम नवाज और शहबाज शरीफ के इजाफी वेल्थ टैक्स से मुतल्लिक FPR की अपीलें खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, कुलसूम नवाज और शहबाज शरीफ ने 1994 से 1998 तक वेल्थ टैक्स जमा कराया। FPR ने इजाफी वेल्थ टैक्स के लिए नोटिस जारी किए थे। राना शमीम का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा कि यह हुकूमत का काम है, अदालत का नहीं। अटॉर्नी जनरल ने राना शमीम का असल हल्फनामा बरतानिया से मंगवाने के हवाले से लिखा गया खत अदालत में पेश कर दिया। N133 लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त के बावजूद पीपल्स पार्टी के कैंपों में खुशी के शादियाने। चौधरी असलम गिल ने 32,313 वोट हासिल करके नाकदीन को हैरान कर दिया। शिकस्त के बावजूद जयालों का जश्न, क़यादत भी खुशी से फूले नहीं समा रही। 2018 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल ने इसी हलका से 5,554 वोट हासिल किए थे। बिलावल भुट्टो ने पंजाब में डेरे डालने का इंदिया भी दे दिया। आसिफ जरदारी की NA 133 में शानदार कारकर्दगी पर कारकुनों को मुबारकबाद। कहते हैं, लाहौर का ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा। लाहौर की मॉडल टाउन कचहरी में पेशी पर आए 11 खतरनाक कैदी फरार हो गए। मुल्जिमों को बख्शी खाने में बंद किया गया था, जहां उन्होंने हंगामा आराई की। पुलिस ने रोकना चाहा तो मुल्जिमों ने इन पर ईंटें बरसा दी। हंगामा आराई के दौरान मुल्जिम बख्शी खाने के ताले तोड़कर फरार हो गए। फरार होने वालों में कत्ल, डकैती और मनशियात के मुल्जिम शामिल हैं। DIG ऑपरेशंस लाहौर एक बार फिर तब्दील। DIG ऑपरेशंस अहसन यूनस को रोटेशन पॉलिसी के तहत तब्दील कर दिया गया। अहसन यूनस को पंजाब में से रोटेशन पॉलिसी के तहत तब्दील करके IG इस्लामाबाद लगा दिया गया। DIG अहसन यूनस 20वें स्केल के पुलिस ऑफिसर हैं। DIG ऑपरेशंस लाहौर अहसन यूनस को लाहौर से थोड़े ही अरसे के बाद तब्दील कर दिया गया। हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बात
सोने नहीं दे। हमजा शहबाज गुलकार बन गए। जुनैद सफदर की शादी की तकरीब में अपोजिशन लीडर ने मेहमानों की फरमाइश पर गाने सुनाकर शुरका को हैरान कर दिया। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी गाने से महसूस होते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी केस, शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी, हाजिरी लगवाई, समात 13 दिसंबर तक मुलतवी। मीडिया से बात करते हुए लीगी रहनुमा ताड़र का NA 133 में पीपल्स पार्टी पर वोट खरीदने का इल्जाम। बोले, नायब शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत पेश ना कर सका। नवाज शरीफ ने खून पसीने से मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, बालाई इलाकों में बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में मुसलसल बर्फबारी से राब्ता सड़कें ब्लॉक, कई मुसाफिर गाड़ियां फंस गईं। निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासिर। अस्तोर में भी तेज बर्फबारी। हुंजा के बालाई इलाकों में 1 से 1.5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। ज़ियारत में भी बर्फबारी ने नज़ारे हसीन बना दिए। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज डॉलर की कदर में 62 पैसे कमी। इंटर बैंक में डॉलर की नई कीमत 176 रुपए 15 पैसे हो गई। दुनिया भर में ओमिक्रॉन का फैलाव जारी, वायरस 40 ममालिक तक पहुंच गया। पाकिस्तान ने भी हिफाजती इकदामात शुरू कर दिए। कैटेगरी C ममालिक से पाकिस्तान आने वालों पर मुकम्मल पाबंदी। NCOC के मुताबिक C कैटेगरी ममालिक से अशद ज़रूरी सफ़र खुसूसी इजाज़त पर ही हो सकेगा। पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी कम ना हो सकी। कोटला लखपत इंडस्ट्रियल एरिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स 402 तक जा पहुंचा। माल रोड पर 361 और मॉडल टाउन में 281 रिकॉर्ड किया गया। फ़ख्रे वतन, 1971 की जंग में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने वाले मेजर शबीर शरीफ शहीद का 50वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। पाक फौज का खिराज अकीदत, आर्मी चीफ की जानिब से शहीद की यादगार पर फूल चढ़ाए गए। तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत को आज 29 बरस बीत गए। अयोध्या और फैजाबाद से सिक्योरिटी हाई अलर्ट। 1992 में हिंदू शिद्दत पसंदों ने बाबरी मस्जिद को मुनहदम कर दिया था। म्यांमार में फौजी बगावत के बाद आंग सान सूची को 4 साल कैद की सजा। खबर एजेंसी के मुताबिक सूची को सैकड़ों मुकदमात में से अभी सिर्फ एक केस में सजा सुनाई गई। बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में कोरोना से मुताल्लिक पाबंदियों के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस की, शेलिंग की, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। मुजाहिरीन ने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जारी ढाका टेस्ट, तीसरे रोज का खेल भी बारिश की नजर हो गया। दोनों टीमों को होटल में रहने की हिदायत। मुसलसल बारिश के बायस दूसरे रोज का खेल 6.2 ओवर्स के बाद ही खत्म कर दिया गया था। पहले दिन का खेल कम रोशनी के बायस वक्त से कबल खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 188 रन्स बना रखे हैं। कप्तान बाबर आजम 71 और अजहर अली 52 रन्स बनाकर क्रीज पर मौजूद। कवाली को जिद्दत बख्शने वाले अजीज मियाँ को मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए। अजीज मियाँ ने फन कवाली में अपने मुनफरिद अंदाज से वो शोहरत हासिल की जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। इनकी मशहूर कवालियों में तेरी सूरत मुझे आजमाने वाले, अल्लाह ही जाने कौन बशर है, नबी नबी या नबी नबी शामिल हैं। व्हाट्सएप सारिफीन के लिए बड़ी खबर, व्हाट्सएप स्टेटस पर अंडू का ऑप्शन मुतारिफ करवाने का ऐलान। नए फीचर से सारिफीन फौरी तौर पर ऐसी स्टोरी को अंडू कर सकेंगे जो गलती से पोस्ट कर दी गई। अंडू बटन को स्टेटस अपडेट में टेस्ट किया जा रहा है। नए फीचर के तहत सारिफीन पोस्ट होने वाले किसी भी स्टेटस को फौरी तौर पर हटा सकेंगे। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील।
सिवल कोर्ट लाहौर ने नवाज शरीफ की 88 कनाल 5 मरला ज़मीन के इंतकाल के लिए दायर अपील मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार पर जुर्माना भी आयद किया गया। सिविल कोर्ट में नवाज शरीफ की 88 किनाल 5 मरला ज़मीन के इंतकाल के लिए अपील पर समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। बेबुनियाद मुकदमाबाजी पर दरख्वास्त गुजार को जुर्माना किया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि नवाज शरीफ ने शेखुपुरा में 2019 में 88 किनाल 5 मरला अराजी फ़रोख्त की। सिविल कोर्ट ने अराजी फ़रोख्त करने पर अमल दरामद के लिए दावा मुस्तरद कर दिया। अयोध्या की तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत को 29 साल बीत गए। पूरी दुनिया आज भी रंजीदा है क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू और इससे मुंसलिक इंतहा पसंद तंजीमों ने गैर कानूनी तौर पर 16वीं सदी की तारीखी बाबरी मस्जिद को न सिर्फ शहीद कर दिया बल्कि फसादात में 1000 से ज़ायद मुसलमानों को भी अपनी जानों से हाथ धोना पड़े। तफसीलात कराची की इस रिपोर्ट में। 92 में शहीद कर दिया था। 29 बरस बीत गए लेकिन दुनिया भर के मुसलमान इस तारीखी मस्जिद की शहादत पर आज भी दुखी हैं। इस तारीखी मस्जिद की शहादत में सिर्फ इंतहा पसंद हिंदुओं ने ही नहीं, खुद इस वक्त की हुकूमत, सियासतदानों और अदलिया ने भी अपना अपना हिस्सा डाला। अयोध्या में 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद एक तवील समाजी व सियासी तनाज़े का शिकार रही थी और हिंदू कौम परस्त तंजीमों की तरफ से मुनक्किद की गई एक सियासी रैली पर तशद्दुद के बाद इसे निशाना बनाया गया। 1980 की दिहाई में विश्व हिंदू परिषद ने इस जगह पर राम के लिए वक्फ एक मंदिर की तामीर के लिए एक मुहिम शुरू की और भारतीय जनता पार्टी इसकी सियासी आवाज़ थी, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इस जगह पर जिसे कुछ हिंदुओं ने राम जन्म भूमि या राम की जाय पैदाइश करार दिया और बाकायदा तहरीक शुरू कर दी। इस तहरीक के दौरान रैलियां और मार्च निकाले गए जिनमें LK एडवाणी की क़यादत में राम रथ यात्रा भी शामिल है। 6 दिसंबर 1992 को VHP और BJP ने इस मुकाम पर एक रैली का एहतमाम किया जिसमें 1.5 लाख रज़ाकार शामिल थे। रैली पुरतशद्दुद हो गई और हुजूम ने सिक्योरिटी फोर्स। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने फौरी तौर पर हिंदुस्तानी सफ़ीर को तलब किया। बाबरी मस्जिद की शहादत से जहां दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए, वहीं दुनिया के सामने नाम निहाद सेक्युलर भारत का मकरू चेहरा भी बेनकाब हुआ। आज 29 साल गुजर गए लेकिन मुसलमान आज भी इस दर्द को पहले दिन की तरह महसूस करते हैं। अदबी और समाजी तंजीम पाकिस्तान राइटर्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम और तारीखी इंटरनेशनल और वजदान के इश्तराक से डिस्ट्रिक्ट बार रूम ननकाना साहब में शाम मज़ाह का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत शोहरा आफाक अदीब और मज़ाह निगार अताउल हक कासमी ने की। तकरीब का मज़ीद अहवाल बता रहे हैं एहसान इलाही अपनी इस रिपोर्ट में। अदबी और समाजी तंजीम पाकिस्तान राइटर्स काउंसिल के ज़ेर तमाम और तारीख इंटरनेशनल और वजदान के इश्तराक से डिस्ट्रिक्ट बार रूम ननकाना साहब में शाम मज़ाह का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत शौहरे आफाक अदीब और मज़ाह निगार अताउल हक कासमी ने की, जबकि मुल्क भर से अदीबों, शोरा और मज़ाह निगारों ने अपने मज़ामीन पेश किए। गुले नौखेज़ अख्तर, डॉक्टर इशफाक अहमद विर्क, शाहिद नज़ीर सैयद, डॉक्टर मोहम्मद कलीम, कमर रज़ा बुखारी, अकरम सईद, डॉक्टर अकरम सरा, अहमद सईद ने अपने जुमलों से खूब समेटी। तकरीब से खिताब में शोहरे आफाक मज़ाह निगार अताउल्लाह कासमी ने कहा कि मज़ाह निगार ही अफसुर्दा चेहरों पर तबस्सुम ला सकते हैं। मारूम मज़ाह निगार गुले नौखेज़ अख्तर ने मोहब्बत और शानदार इस्तकबाल पर अहले ननकाना का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान राइटर्स काउंसिल के चेयरमैन मिर्ज़ा मोहम्मद यासीन बेग ने कहा कि घुटन ज़दा माहौल में इस तरह की महफिल उम्मीद और मोहब्बत का पैगाम देती हैं। उन्होंने नानक की धरती पर इस तरह की महफिलें जारी रखने के अज़्म का भी इजहार किया। सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ननकाना साहब राय कासिम मुश्ताक ने शानदार तकरीब के इनेकाद पर इंतज़ामिया को मुबारकबाद दी और अदबी सरगर्मियों के फ़रोग के लिए हमा वक्त ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। तकरीब में वकला, असातिज़ा, डॉक्टर हज़रात समेत तमाम शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी भरपूर शिरकत की। इस तरह की शाम मज़ाह का जो इनेकाद है वो शहरियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। एहसान इलाही, टैलेंट न्यूज़, ननकाना साहिब। हैदराबाद में गैस की किल्लत और कम प्रेशर ने लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दी। गैस की बंदिश के बायस रात और सुबह के औकात में घरों में खाना पकाना नामुमकिन हो चुका। तफसीलात देखते हैं राना हम्बल राजपूत की इस रिपोर्ट में।
मौसम सरमा की आमद के साथ ही हैदराबाद में गैस चूल्हों से गायब होना मामूल बन गई है। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की तवील बंदिश और कम प्रेशर का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से घर में खवातीन का खाना पकाना मुश्किल हो गया है। गैस तो कितने दिनों का, जब से सर्दी आई है ना, जब से गैस नहीं आ रहा अपने, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। जाकर देखो बस, बिल्कुल इतने परेशान हो रहे कि बहुत परेशान हो रहे अपने। 200 का लकड़ी का डलवाते हैं, जब चूल्हा बनता है अपना, जब वो रोटी हांडी पकती है अपना, सारा दिन हो जाता है जलाते जलाते। देखो क्या हाल हो गया हमारा अपना। नाश्ता भी नहीं बनता, बच्चे फिर ऐसे जाते हैं स्कूल भी, मदरसे भी। हमारे शोहर जो भाई ऐसे जाते हैं काम पे, बिना नाश्ते आता नहीं, सारे दिन नहीं आता, सारे दिन नहीं आता है। वही 10 बजे आएगा, फिर वो लाइट चली जाती है तो फिर और चला जाता है, समझे। फिर तो आते ही नहीं, सारे दिन नहीं आता। लकड़ी पे जलाते हैं, पकाते हैं, फिर बहुत परेशानी होती। क्या तो फिर बाज़ार से लें, अब गरीब आदमी कहाँ से बाज़ार से लेगा। गैस न होने की वजह से न सिर्फ रोजगार के लिए जाने वालों को खाली पेट काम पर जाना पड़ रहा है, बल्कि स्कूल के बच्चे भी बाहर से बिस्किट और समोसे खाकर गुजारा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है, सुबह बच्चे परेशान होते हैं स्कूल जाते में। हमारी परेशानी, हमें बीवियों की लड़ाई होती है, कोई काम नहीं हो पाता, ये बीमार रहते हैं, परेशानी होती है, सदाई भी नहीं हो पाती है। कल भी 4-4 बजे रातों को उठ के खाना पका रहे हैं। बस इस तरह का ये आलम है। आज सुबह भी दोपहर से बैठे हुए, दोपहर के इंतज़ार करके फिर चूल्हा जलाना पड़ता है। और फिर शौहर को भी दमे की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बच्ची को भी है। जितना ही चलता रहता है उतनी परेशानी होती है। फिर कब तक हम लोग बाज़ार से लकड़ियाँ लेके आएँ, कैसे खाना बनाएं, बहुत मुश्किल है। जहाँ से ही मिलती है बड़ी परेशानी के साथ खाना बनता है। लकड़ियाँ आ जाती हैं तो बन जाता है, नहीं तो फिर ऐसे ही बैठे रहते हैं। 1 महीने से हम लोगों को ऐसे ही हो गया है कि खाना नहीं बन पा रहा, बिल्कुल भी सुबह नाश्ता नहीं बनता है, बच्चे भूखे जाते हैं और जब वापस आते हैं तो फिर वही इशू है। जॉब पे जाना होता है जिन लोगों को, वो बगैर नाश्ते बगैर खाना खाए पिए वो लोग अपने कामों पे जा रहे हैं। जब गैस है ही नहीं तो पकेगा कहाँ से। लकड़ियाँ जलानी पड़ती हैं, उसका स्मोक होती है, धुआं होता है, उससे तबीयत ख़राब होती है, नज़ला, खांसी, सीना ख़राब होता है, बहुत परेशानी। अभी तो 1 महीना हो गया है इस प्रॉब्लम को, अभी तो सर्दी आई नहीं है, स्टार्ट नहीं हुई, 1 महीने से ये प्रॉब्लम है। 300-400 का गैस डलवाते हैं, परेशानी होती है बहुत हमारे को ज़्यादा। गैस बिल्कुल भी नहीं आ रहा, बहुत परेशानी लग गई। अभी सर्दी भी नहीं आई, इतनी ज़्यादा परेशानी लग गई अभी। खवातीन का कहना था कि चूल्हों में गैस न होने के बायस लकड़ियां जलानी पड़ती हैं, जिसकी वजह से पूरा घर खराब हो जाता है। लोड शेडिंग क्या, गैस बिल्कुल आती ही नहीं है। और ख़ास तौर से जो हमारे ये सुबह के जो टाइम है, जो बच्चों का स्कूल जाने का और मर्दों का काम पे जाने का वक्त होता है, उस वक्त गैस बिल्कुल भी नहीं आती है। और ये जो इलाका है अंसार कॉलोनी, ऋषि घाट, ये एक पसमानदा इलाका है। यहाँ गरीब मज़दूर तबका ज़्यादा है। अब जाहिर है ये लकड़ियाँ बाहर से परचेज़ करते हैं और आज आपको मालूम है कितनी महंगाई का जो है वो वक्त है, तो ये अपना पेट पालेंगे या लकड़ियाँ परचेज़ करके अपने चूल्हे जलाएंगे और अपने बच्चों की पेट की आग को बुझाएंगे। हैदराबाद के शहरियों के लिए जहां बिजली की लोड शेडिंग एक अजाब थी, वहीं अब गैस की तवील लोड शेडिंग में गरीब आवाम को भूखा रहने पर मजबूर कर दिया है। लिहाजा हुकूमत आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए फौरी इक़दाम करे। कैमरामैन आमिर अली के साथ राना हम्बल राजपूत, टेलन न्यूज़, हैदराबाद। शहर कायद में मौसम सर्द होते ही मछली फरोशों ने स्टॉल सजाए, जबकि शहरियों ने भी सर्द मौसम के साथ ही मछली के स्टॉल्स का रुख कर लिया। कराची से इस हवाले से रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। शहर कायद में मौसम सर्द होते ही शहर भर में मछली फरोशों ने स्टॉल सजा लिए, जबकि शहरियों ने भी सर्द मौसम के साथ ही मछली के स्टॉल्स का रुख कर लिया। कराची के दिल सदर में कायम मछली बाजार शहरियों की तवज्जो का मरकज बनने लगा। शहरियों का कहना है कि मौसम तब्दील होने के बायस मछली खरीदने यहाँ आए हैं। यहाँ मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ मिल जाती हैं। नहीं, ये मेरा यहाँ पे आने का फ़र्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की फ़िशेस भी है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमें सर्दियों में ये खानी चाहिए। फ़िश तो पूरा साल ही हमें कंज्यूम करनी चाहिए। मेरी ज़्यादा जो टॉप नंबर पे वो पॉपुलेट है, लेकिन वैसे मैं सारी फ़िश यूज़ करती हूँ। मछली की दुकान के मालिक बाबर का कहना था कि यहाँ मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ दस्तियाब हैं और लोग दूर दूर से खरीदारी करने यहाँ आते हैं। कराची के शहरी तो मछली के बहुत शौकीन है, मछली बहुत खाते हैं। सबसे ज़्यादा मछली तो सरमई है। देखो पहले 1000 रुपये किलो थी, अभी 1800 रुपये किलो है। उसका बोनलेस हम बना के देते 1800 रुपये किलो, फिर भी लेके जा रहे खाने वाले, लेकिन महंगाई तो बहुत होगी। इस मौके पर शहरियों ने महंगाई पर हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि महंगाई की वजह से गुजारा करना मुश्किल है। सर्दियों के मौसम में मछली खाने का अपना ही मज़ा है। असल में मसला ये है कि हमारे पास सर्दी का सीज़न जो आता है मछली खाने का, वो एक लिमिटेड होता है। तो हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि हम जो है ना इस सीज़न में मछली खाएं। हर साल सर्दियों में मछलियों के स्टॉल्स पर खरीदारी के लिए लोगों का हुजूम देखने में आता था,
लेकिन तेजी से बढ़ती हुई महंगाई ने इस कारोबार को भी शदीद मुतासिर किया है। कराची की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, अब खबरें शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया से। और कवाली को जिद्दत बख्शने वाले अजीज मियाँ कवाल को मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए। अजीज मियाँ ने फ़न कवाली में अपने मुनफरिद अंदाज से वो शोहरत हासिल की जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। इनकी मशहूर कवालियों में तेरी सूरत, मुझे आसमाने वाले, अल्लाह ही जाने कौन बशर है, नबी नबी या नबी नबी शामिल हैं। शोबिस की दुनिया से खबरें आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।